आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बर्न। ये बर्न का सेकंड पार्ट है। बर्न के फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर हमने इसकी डेफिनेशन समझी थी, एपिडेमियोलॉजी, रिस्क फैक्टर, इसके एनाटॉमी एंड ईटियोलॉजी। इसकी फर्स्ट वाली वीडियो के अंदर हम पढ़ चुके हैं। आज सेकंड इसके पार्ट में हम पढ़ेंगे इसका क्लासिफिकेशन बर्न का, जो कि हमने 3 तरीके से देखेंगे। सब फर्स्ट वाला होता है डेप्थ के अकॉर्डिंग, सेकेंड होगा साइज के अकॉर्डिंग, और थर्ड जो क्लासिफिकेशन होता है उसके अंदर आता है इलेक्ट्रिक बर्न। तो हम इन तीनों का डिस्कस करेंगे। बर्न का क्लासिफिकेशन समझने से पहले हमको स्किन के एनाटॉमी समझने आनी चाहिए, जो कि हमने फर्स्ट वाली वीडियो के अंदर भी देखा था, लेकिन हम इसको एक बार फिर समझेंगे कि ये स्किन है। स्किन का डायग्राम बनाया हुआ है। सबसे ऊपर जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं एपिडर्मिक्स लेयर। जो सेकंड लेयर होती है वो डर्मिस लेयर होती है। जो थर्ड लेयर होती है सबक्यूटेनियस फेट होता है। उसके नीचे की तरफ मसल्स एंड बोन हमें देखने को मिलती है। जो एपिडर्मिस लेयर है इसकी भी 5 लेयर्स होती है, और जो डर्मिस लेयर है इसकी 2 लेयर्स होती है। ओके, और यहाँ पे जो हम फर्स्ट वाला क्लासिफिकेशन देखेंगे बर्न का डेप्थ के अकॉर्डिंग, वो क्लासिफिकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसके लिए हमको पहले इसकी लेयर्स पता होने चाहिए स्किन की। जो एपिडर्मिस लेयर है इसकी 5 लेयर है। फर्स्ट है स्ट्रेटम कोर्नियम, सेकेंड है स्ट्रेटियम ल्यूसिडम, थर्ड स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम एंड स्ट्रेटम बेसल। जो डर्मिस है, डर्मिस की 2 लेयर होती है, सुपरफिशियल पेपिलरी लेयर एंड डीप रेटिकुलर लेयर। उसके बाद सबक्यूटेनियस फेट आता है, मसल्स आती है एंड बोन आता है। ओके, तो इसके क्लासिफिकेशन के अंदर हम फर्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डेप्थ ऑफ बर्न। बर्न की डेप्थ के अकॉर्डिंग हम इसको क्लासीफाई कर रहे हैं, मतलब कि कितनी गहराई तक बर्न हुआ है उसको हम देख रहे हैं। तो इसके 5 क्लासिफिकेशन होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं इसके। फर्स्ट है सुपरफिशियल बर्न, सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस, डीप पार्शियल थिकनेस, फुल थिकनेस एंड सबडर्मल बर्न। अब जो हमने यहाँ पे आगे लिखा हुआ है ये है लेयर कि कौन से लेयर से लेकर कौन से लेयर तक जो बर्न है वो फैला हुआ है। तो हम इसको थोड़ा सा बाद में समझेंगे। हम इसको क्लासिफिकेशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमने पहले वाली वीडियो के अंदर इसके क्लासिफिकेशन की टेबल भी बनाई हुई थी, जिसके अंदर हमने देखा था क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डेप्थ ऑफ बर्न। इसके अंदर 5 टाइप के बर्न यहाँ पे लिखे हुए हैं, और सब पूरा इसके अंदर लिखा हुआ है कि कौन सी लेयर इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, पेन कैसे होता है, और हीलिंग जो और स्केरिंग है वो कैसी होती है। ये एक पूरा हमने एक अलग से वीडियो बना चुके हैं। ये इसकी टेबल है, इसको डिटेल से हम अब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुपरफिशियल बर्न की। इसको पढ़ने के बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ बर्न, और उसके बाद इलेक्ट्रिक बर्न। तो हम स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू डेप्थ ऑफ बर्न से। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डेप्थ ऑफ बर्न। सुपरफिशियल बर्न इसका फर्स्ट है। द फीचर्स ऑफ सुपरफिशियल बर्न आर एज फॉलोज। सुपरफिशियल बर्न के जो फीचर्स है वो नीचे दिए हुए हैं। तो इसके अंदर ये लिखा हुआ है एन एपिडर्मल बर्न, सेल डैमेज ओनली टू द एपिडर्मिस, इरिटेटेड डर्मिस एंड इंटेक्ट स्किन। तो इसका मतलब ये है जो सुपरफिशियल बर्न है वो ओनली एपिडर्मिक बर्न है, मतलब वो एपिडर्मिस तक के फैला हुआ है। उसका जो डर्मिस है वो ओनली इरिटेट होती है, पूरी इन्वॉल्व नहीं होती। जो स्किन है वो इंटेक्ट रहती है, मतलब वो टूटती फूटती नहीं है, वो थोड़ी सेल्फ रहती है डर्मिस। लेकिन जो एपिडर्मिस है वो पूरी तरह से बर्न हो चुकी होती है, पूरे सेल डैमेज हो जाते हैं। तो ये है डायग्राम सुपरफिशियल बर्न के अंदर। जो डर्मिस लेयर है इसकी 5 लेयर्स होती है। तो अगर ये 4-5 लेयर जो अगर डैमेज हो जाती है, यहाँ पर इंजरी बर्न हो जाता है, तो उसको अपन कहते हैं सुपरफिशियल बर्न। ठीक है, ये हो गया सुपरफिशियल बर्न। इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो क्लिनिकली स्किन अपीयर रेड और इरिथमेटस, मतलब स्किन जो है हमें वहाँ पे रेड देखने को मिलेगी सुपरफिशियल बर्न के अंदर। और जो सुपरफिशियल बर्न है उसके अंदर क्या होता है ना, सरफेस ऑफ बर्न ड्राई, सचलाइट इडिमा में बी सीन, डिलेड पेन, टेंडर टू टच एंड नो ब्लिस्टर फॉर्मेशन। तो क्या होता है ना, इसके अंदर जो सरफेस होगा बर्न का वो ड्राई होगा, थोड़ा बहुत हमें इडिमा देखने को मिल सकता है। जो पेन होगा वो डिलेड होगा, टच करने पर टेंडर होगा, मतलब पेन होगा उसको टच करने पर भी टेंडर हमें देखने को मिलेगा। जो ब्लिस्टर है वो फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होता है इस वाले के अंदर। जो हीलिंग है, हीलिंग इज स्पॉन्टेनियस, स्किन विल हील ऑन इट्स वॉन विथ स्कैनिंग, फॉर एग्जाम्पल सनबर्न। तो इसके अंदर क्या होता है, जो हीलिंग है ना वो खुद से हो जाती है, क्योंकि डीप बर्न नहीं है, ज़्यादा सुपरफिशियल बर्न है इसके अंदर। और जो स्कार बनते हैं वो स्कार भी इसके अंदर देखने को नहीं मिलते हैं, जैसे कि सनबर्न के अंदर होता है वैसा हमें यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती है। जो हीलिंग है वो खुद से हो जाती है। तो हम इसको एक बार फिर समझते हैं। जो सुपरफिशियल बर्न के अंदर क्या हो रहा था, ओनली एपिडर्मिक लेयर जो है वो बर्न हो रही थी, डर्मिस ओनली इरिटेट रहती है, रेड स्किन देखने को मिलती है, ड्राई होती है, थोड़ा बहुत इडिमा देखने को मिल सकता है, पेन डिलेड होता है, टेंडर टू टच होता है, नो ब्लिस्टर फॉर्मेशन होता है, हीलिंग जल्दी हो जाती है इसकी, और जो स्कार है ना वो देखने को नहीं मिलता है यहाँ पे। उसके बाद सेकेंड आता है सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न।
इसको भी हम डायग्राम से देखते हैं दोबारा। ये एपिडर्मिस लेयर है, ये डर्मिस लेयर है। जो ये वाला था वो सुपरफिशियल बन था, सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बन ये वाला है। इसके अंदर क्या होगा, जो डर्मिस के फर्स्ट लेयर है वहाँ तक बन होगा, सुपरफिशियल पेपिलरी लेयर तक बन होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बन है वो हो गया सेकेंड वाला अपना सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बन। इसलिए मैंने ये कहा है कि बन का क्लासिफिकेशन समझने के लिए आपको ये डायग्राम समझ में आना चाहिए पहले कि कौन सी डर्मिस या कौन सी एपिडर्मिस की कौन सी लेयर होती है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन को इजीली समझ सकते हैं क्लासिफिकेशन को। तो सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बन के अंदर क्या हो रहा है ना, इसके फीचर्स जो है नीचे दिए हुए हैं। द फीचर्स कॉन्सिक्वेंस इफेक्ट ऑफ पार्शियल थिकनेस बन आर एस फॉलोज। तो इसके अंदर क्या होता है ना, डैमेज थ्रू एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से डैमेज होना स्टार्ट होता है एंड इनटू पेपिलरी लेयर ऑफ डर्मिस। डर्मिस की जो पेपिलरी लेयर है वहाँ तक वो बर्न होता है। तो एपिडर्मिस इन्वॉल्व होगी पूरी और डर्मिस की पेपिलरी लेयर जो है उसके अंदर इन्वॉल्व होगी, वहाँ पे डैमेज होता है सेल का। ब्लिस्टर फॉर्मेशन इसके अंदर देखने को मिलता है। जो हमने पहले पढ़ा था वहाँ पे ब्लिस्टर जो थे वो फॉर्म नहीं हो रहे थे, लेकिन इस वाले के अंदर ब्लिस्टर्स हमें देखने को मिलेंगे। मोस्ट सरफेस होगा, पहले वाले के अंदर ड्राई सरफेस था। इन्फ्लेम्ड डर्मिस था, वहाँ पे डर्मिस को ज़्यादा डैमेज नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे इन्फ्लेम्ड डर्मिस देखने को मिलेगा। जो यहाँ पे वुंड होगा वो ब्राइट रेड कलर का देखने को मिलेगा और मॉडरेट इडिमा हमें को देखने को मिलेगा। इसको आप इस ऊपर वाले से कंपेयर करके भी पढ़ सकते हो, क्योंकि ये सुपरफिशियल था तो डैमेज कम हुआ ही। अगर ये डीप है, सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बने तो ज़्यादा सीवियर होगा उससे, तो ज़्यादा प्रॉब्लम इसके अंदर देखने को मिलेगी सेकेंड वाले के अंदर। ठीक है, एक्सट्रीमली पेनफुल होगा, इरिटेटेड होगा, नर्व कंटेंट इन द डर्मिस, डर्मिस के अंदर जो नर्व एंडिंग है वो इरिटेट होगी, जिसके अंदर जो पेन होगा वो ज़्यादा होगा। डिस्कलरेशन हमें देखने को मिलेगा स्किन का, डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन कैन बी सी। स्पॉन्टेनियस हीलिंग हमको देखने को मिलेगी, जो स्केलिंग होगी वो मिनिमल होगी। ठीक है, व्हेन द वुंड इज ओपन इट इज सेंसिटिव टू चेंज द टेम्परेचर, लाइट, टच एंड एयर। अगर मान लो जो वुंड है वो ओपन है तो ज़्यादा सेंसिटिव होगा। वो सेंसिटिव किन किन से होगा, टेम्परेचर से होगा, लाइट टच से होगा, एयर से होगा। ठीक है, तो यह है पार्शियल थिकनेस बर्न। इसके अभी आगे और भी है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न हील विदाउट सर्जिकल इंटरवेंशन बाय मीन्स द एपिथेलियल सेल प्रोडक्शन एंड माइग्रेशन फ्रॉम द वुंड पेरीपेरी एंड सर्वाइविंग स्किन अपेंडेंस। तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि सुपरफिशियल पार्शियल जो बर्न है वो सर्जरी के बिना भी हील हो सकता है। इसकी हीलिंग एपिथेलियल सेल के प्रोडक्शन एंड माइग्रेट होने से होती है, जो वुंड के एजेस और बीच बचे हुए स्किन अपेंडेंस से आती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कवरेज बाय न्यू एपिथेलियम रिज्यूम द बैरियर फंक्शन ऑफ द स्किन एंड कंप्लीट हीलिंग शुड अकर्स इन 7 to 10 days। तो न्यू एपिथेलियम बनने से स्किन के जो भी बैरियर फंक्शन जो होते हैं वो वापस आ जाते हैं और कंप्लीटली जो हीलिंग होती है वो 7 से 10 दिन के अंदर हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है डीप पार्शियल थिकनेस बर्न। इसको हम डायग्राम से समझते हैं। डर्मिस के अंदर 2 लेयर होती है, सुपरफिशियल पेपिलरी लेयर एंड डीप रेटिकुलर लेयर। तो ये वाला जो बर्न होता है जो हम थर्ड टाइप का पढ़ रहे हैं वो एपिडर्मिस से लेकर पेपिलरी लेयर से लेकर रेटिकुलर लेयर तक फैला हुआ होता है। ये इसकी डेप्थ होती है थर्ड वाले की, इसका नाम है डीप पार्शियल थिकनेस बर्न। ठीक है, तो आप ये डायग्राम से समझ होंगे कहाँ से कहाँ तक ये आ रहा है। पूरी एपिडर्मिस है और पूरी डर्मिस मान लो इसके अंदर। ठीक है, जो हमने पहले वाला पढ़ा था उसके अंदर ओनली सुपरफिशियल पेपिलरी लेयर तक की बर्न जो है वो इन्वॉल्व हो रहा था, डेप्थ उसकी आ रही थी सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न के अंदर, और सुपरफिशियल के अंदर ओनली डर्मिस थी। ठीक है, तो हम थर्ड वाला पढ़ रहे हैं जहाँ पे क्या होगा, एपिडर्मिस भी होगा और डर्मिस की डीप रेटिकुलर लेयर जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होगी। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। द फीचर्स ऑफ डीप पार्शियल थिकनेस बर्न आर एस फॉलोज। इसके फीचर्स यहाँ नीचे की तरफ लिखे हुए हैं। तो इसके अंदर क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ एपिडर्मिस विद डैमेज टू डर्मिस डाउन इनटू रेटिकुलर लेयर। पूरी एपिडर्मिस इन्वॉल्व होगी, उसका डिस्ट्रक्शन होगा, डैमेज वहाँ पे होगा, साथ में एपिडर्मिस की रेटिकुलर लेयर तक वहाँ पर डैमेज होगा। ठीक है, और इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो इसका जो अपीयरेंस होगा इस बर्न का वो रेड होगा, मिक्स्ड रेड होगा या फिर वैसी वाइट कलर का देखने को मिलेगा। जो ब्लिस्टर्स है वो ब्रोकन हो जाएंगे और जो सरफेस होगा वो वेट सरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद सेंसिटिव टू डीप प्रेशर के पे ही वो सेंसिटिव होगा, मतलब लाइट टच से वहाँ पे हमें कुछ चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी।
बट इनसेंसिटिव टू लाइट टच और सॉफ्ट पिन प्रिंग्स। मार्क्ड इडिमा कैन बी सीन, मतलब डीप प्रेशर पे सेंसिटिव होगा, लाइट टच से या फिर सॉफ्ट प्रिंग से वहाँ पे कुछ सेंसेशंस फील नहीं होंगे, जो इडिमा होगा वो मार्क्ड इडिमा देखने को मिलेगा। उसके बाद स्लो हीलिंग, एक्सेसिव स्कैरिंग, जो हीलिंग होगी वो बहुत धीरे धीरे होगी, वहाँ पे स्कार जो है ज़्यादा देखने को मिलेगा। हीलिंग इन 3 to 5 वीक, 3 to 5 वीक के अंदर उसकी हीलिंग हो जाएगी अगर वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं होता है तो। इफ़ इट डज नॉट बिकम इन्फेक्टेड, अगर वो पार्ट इन्फेक्टेड नहीं होगा बन का तो उसकी हीलिंग 3 to 5 वीक्स के अंदर हो जाएगी। अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी जो हीलिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इट इज़ क्रिटिकल टू कीप द वुंड फ्री ऑफ इन्फेक्शन बिकॉज इन्फेक्शन कैन कन्वर्ट अ डीप पार्सल थिकनेस बर्न इनटू अ डीप इंजरी। जो ये वाला जो बर्न होता है डीप पार्सल थिकनेस बर्न, अगर ये इन्फेक्टेड हो जाता है, अगर यहाँ पे इसके वुंड के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है तो इसको संभालना क्रिटिकल हो जाता है इसको इन्फेक्शन से। अगर मान लो यहाँ पे एक बार इन्फेक्शन हो जाता है तो डीप पार्सल जो बर्न है, डीप पार्सल थिकनेस जो बर्न है उसके अंदर डीप इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, वो डीप इंजरी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर हमें हाइपरट्रॉफिक और केलोइड स्कार भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर आता है फोर्थ फुल थिकनेस बर्न। इसको हम डायग्राम से समझते हैं। ये स्किन का डायग्राम था। यहाँ पे एपिडर्मिस लेयर है, डर्मिस लेयर है, इनकी भी अंदर और लेयर्स होती है। इसकी 5 होती है, इसकी 2 होती है। ठीक है, उसके नीचे सबक्यूटेनियस फेट होता है। तो जो फोर्थ वाला है जिसका नाम है फुल थिकनेस बर्न, इसके अंदर एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस फेस, तो ये तीनों इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं यहाँ पे इसका डिटेल। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फुल थिकनेस बर्न आर एज फॉलोज। ये इसकी जो फुल थिकनेस बर्न है इसके कैरेक्टरिस्टिक के नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एपिडर्मल एंड डर्मल लेयर आर डिस्ट्रॉयड completely with subcutaneous fat layer. All the nerve ending in the dermal tissues are destroyed, so wound will be insecticide. तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो फुल थिकनेस बर्न है इसके अंदर एपिडर्मल और डर्मल जो लेयर है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड हो जाती है, साथ में सबक्यूटेनियस फैट लेयर भी। ठीक है, और डर्मल टिश्यूज की जो नर्व एंडिंग है वो डिस्ट्रॉयड हो जाती है पूरी, जिस कारण से जो वुंड है वहाँ पर जो है वो इनसेंसिटिव रहता है, मतलब वहाँ पे पेन नहीं होता है, न टच से पेन फील होता है, टच भी फील नहीं होता है, और पिंपलिंग से जो फीलिंग है वो भी हमको देखने को नहीं मिलती है। उसके अलावा इसका जो सर्कुलेशन था वो पुअर हो जाएगा, पुअर डिस्टल सर्कुलेशन होगा। इसका रीज़न यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। उसके अलावा हार्ड पार्चमेंट लाइक स्कार कवरिंग एरिया इज सीन। तो इसके अंदर क्या होता है ना, पेरिफेरल वेस्कुलर सिस्टम को डैमेज करती है, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में लीक हो जाता है, जिससे एक्स्ट्रा वेस्कुलर जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा वेस्कुलर प्रेशर बढ़ गया है तो डीप सर्कुलेशन जो होता है ना वो कंप्रेस कर सकता है, तो कभी कभी अकल्शन भी वहाँ पे अपन को देखने को मिल सकता है, जिसके कारण से जो सर्कुलेशन है वो पुअर हो जाता है, पुअर सर्कुलेशन हमको देखने को मिलता है। ये इसका रीज़न था। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है नो साइट आर अवेलेबल फॉर री एपिथेलियलाइजेशन ऑफ द वुंड, ऑल एपिथेलियल सेल हैव बीन डिस्ट्रॉयड एंड स्किन ग्राफ्टिंग इज नेसेसरी, स्कैरिंग कैन बी सीन। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो बर्न का एरिया होता है ना वहाँ पे ऐसी कोई भी एपिथेलियम सेल नहीं होती कि वहाँ पे एपिथेलियलाइजेशन हो, दोबारा जो एपिथेलियम सेल है वो दोबारा बने, ऐसी कोई साइट अवेलेबल नहीं होती, जिस कारण से वहाँ पे क्या होता है ना, जो एपिथेलियम सेल है ना पूरी डिस्ट्रॉयड हो जाती है। तो उसकी रिकवरी के लिए, उसकी हीलिंग के लिए हमको वहाँ पे स्किन ग्राफ्टिंग करनी ही पड़ती है, उसके बाद ही उसकी हीलिंग हो पाती है, क्योंकि वहाँ पे कोई सेल ही नहीं बचे है, क्योंकि बर्न हो गया है, कोई सेल ही नहीं बचे कि ताकि वो दोबारा एपिथेलियम सेल वहाँ पे बना सके। इसलिए स्किन ग्राफ्टिंग करनी पड़ेगी हीलिंग के लिए, और अपन को वहाँ पे स्कार देखने को मिलेंगे किसके अंदर, फुल थिकनेस बर्न के अंदर। उसके बाद सेकेंड लास्ट यहाँ पर आता है सबडर्मल बर्न, लास्ट वाला। सबडर्मल बर्न को हम डायग्राम से समझते हैं। ये सबसे लास्ट वाला होता है, 5th वाला सबडर्मल बर्न। इसको हम नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 टाइप का है क्लासिफिकेशन का। 5th टाइप सबडर्मल बर्न, इसके अंदर क्या होता है ना, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस फेट एंड मसल्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है। ये और ज़्यादा डीप हो जाता है, सबसे ज़्यादा डीप होता है ये, जिसके अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है सबसे ज़्यादा। तो इसके अंदर क्या होता है ना,
यहाँ लिखा हुआ है लिस्ट बिलो आर द फीचर्स ऑफ सबडर्मल बन। सबडर्मल बन के फीचर्स नीचे लिखे हुए हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल टिश्यूज फ्रॉम द एपिडर्मिस डाउन टू द थ्रू द सबक्यूटेनियस टिश्यू। तो इसके अंदर क्या होता है, सबडर्मल बन के अंदर एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू है वो कम्प्लीटली यहाँ पे डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, डिस्ट्रक्शन हो जाता है उसके टिश्यूज़ का। इट अकर्स विथ प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट विथ फ्लेम और हॉट लिक्विड एंड कॉन्टैक्ट विथ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये क्यों होता है, अगर हम फ्लेम के साथ कॉन्टैक्ट में रहते हैं प्रोलॉन्ग टाइम तक तो डैमेज ज़्यादा होता है। अगर आप हॉट लिक्विड अगर किसी कारण से बॉडी पे गिर गया है या फिर बहुत ज़्यादा लिक्विड जो था वो हॉट था, उस कारण से भी ये बर्न हो सकता है, या फिर अगर आप इलेक्ट्रिसिटी के कांटेक्ट में आए उस कारण से भी हमें ये बर्न देखने को मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है मसल डैमेज एंड न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट इज प्रेजेंट। तो ये बहुत ज़्यादा डीप बर्न होता है जिस कारण से जो मसल्स है वो भी डैमेज होती है इसके अंदर, और न्यूरोमस्कुलर या फिर न्यूरोलॉजिकल जो इन्वॉल्वमेंट है ना वो भी इसके अंदर प्रेजेंट हो सकता है इस बर्न के अंदर, या फिर होता है। हीलिंग है, उसकी हीलिंग के लिए अपन को स्किन ग्राफ्टिंग करवानी ही पड़ेगी, उसके बाद ही वो हील हो पाएगा। इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इसलिए अपन को स्किन ग्राफ्टिंग करनी पड़ेगी, और स्कार भी हमें को वहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ बर्न। सबसे पहले तो हमने देखा था क्लासिफिकेशन जो कि था डेप्थ के अकॉर्डिंग, अब हम इसको साइज़ के अकॉर्डिंग पे यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हमने पढ़ा डेप्थ के अकॉर्डिंग इसकी क्लासिफिकेशन 5, जो नेक्स्ट वाला है साइज़ के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन, अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सुपरफिशियल बर्न के अंदर ओनली सुपरफिशियल या फिर जो एपिडर्मिस जो लेयर होती है वो इन्वॉल्व होती है। सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस के अंदर एपिडर्मिस और पेपिलरी लेयर जो है वो इन्वॉल्व होती है। डर्मिस की लेयर होती है ये फर्स्ट। डीप पार्शियल थिकनेस के अंदर एपिडर्मिस इन्वॉल्व होती है और डर्मिस की रेटिकुलर लेयर तक इन्वॉल्वमेंट होता है। फुल थिकनेस के अंदर एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस इन्वॉल्व होता है। और सबडर्मल बन के अंदर एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस फैट एंड मसल्स या फिर कभी कभी बोन भी इन्वॉल्व होती है। ये होता है इसका क्लासिफिकेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।